सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का स्प्राउटी एरा में। और आज हम करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। आप फटाफट रीड कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेज के टेम्पल्स में फ्लैट रूफ हुआ करती थी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पंचायतन स्टाइल जो है वो यूज हुआ। और थर्ड स्टेट कह रहा है कि टेम्पल्स जो है वो सर्कुलर शेप में होते थे। तो आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड नहीं है। आपका आंसर हो गया ओनली 1। ओके, आंसर वाली स्लाइड से हम इसको देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेज के टेम्पल्स कुछ इस तरीके के हुआ करते थे, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बने होते थे। इस तरीके के पिलर्स जो है वो होते थे और फ्लैट रूफ होती थी, यानी कि बिल्कुल चपटी छत होती थी। ठीक है, तो इस तरीके के टेम्पल्स जो है स्टेज 1 में बनना स्टार्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि टेम्पल्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेज जैसे ही थे, लेकिन हायर और अप्रेज प्लेटफॉर्म्स का निर्माण होने लगा, यानी कि ऊंचे प्लेटफॉर्म जो है बनाए जाने लगे, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जो है मंदिर बनाया जाने लगा। साथ ही इसके अलावा आप देखेंगे कि एक पैसेज वे, एक मार्ग बनाया जाने लगा गर्भगृह के चारों तरफ। तो ये देखिए, आप तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर बी है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखिए, थोड़ी ऊंचाई पर जो है इस मंदिर को बनाया जाने लगा। एक पाथवे जो है वो उसका निर्माण किया जाता था गर्भगृह के चारों तरफ। ठीक है, तो ये टेम्पल है आपका पार्वती टेम्पल, नाचना कुठारा, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स जो है फर्स्ट चीज जैसे ही थे, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स में बदलाव हुआ, वो हमने बता दिया। और ये जो पाथ बनाया जाता था गर्भगृह के चारों तरफ, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ठीक है, प्रदक्षिणा लेते ना, आपने देखा होगा कि मंदिर में हम जाते हैं तो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रदक्षिणा लेते हैं, तो प्रदक्षिणा पथ इसे कहा जाने लगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड स्टेज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ये कह रहा है कि इस स्टेज तक आते आते शिखरों का निर्माण किया जाने लगा था। शिखरास जो है इस तरीके के डेवलप होने लगे थे टेम्पल्स के ऊपर, फ्लैट रूफ नहीं होती थी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई पंचायतन स्टाइल डेवलप हो गया था। थर्ड स्टेज कह रहा है कि पंचायतन स्टाइल में टोटल 5 जो है सब श्राइन्स होती हैं, यानी कि 5 सहायक मंदिर होते हैं और एक मेन डायटी का मंदिर होता है। तो आप देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है, 5 का मतलब हो गया 5, पंच का मतलब हो गया 5, यानी कि टोटल 5 श्राइन्स होगी, यानी कि एक मेन श्राइन और 4 सब्सिडरी श्राइन। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 5 टेम्पल्स ही तो हुए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 5 सब्सिडरी और एक मेन टेम्पल, यानी कि 6। ऐसा बिल्कुल नहीं था, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है। ठीक है, तो आप देखिए, अब फ्लैट रूफ की जगह थोड़े से एलिवेटेड रूफ्स होने लगे थे इस तरीके के, और ये पंचायतन स्टाइल जो है वो डेवलप हो गया था थर्ड स्टेज तक आते आते। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दशावतार टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल एट कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का मेन फीचर क्या था, प्रोमिनेंट फीचर क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पिरामिडल स्पायर था। ठीक है, पिरामिड की शेप में जो है, मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके का शिखर होता था, रूफ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डायटी की पूजा जो है नगरा टेम्पल्स में, ज्यादातर कौन सी डायटी को आप देखेंगे कि ज्यादातर किस डायटी की जो है मंदिरों का निर्माण कराया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नगराज बेसिक प्लान ऑफ टेम्पल? किस तरीके के मंदिर का मूल योजना जो है किस शेप की होती थी? तो आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर शेप की होती थी। थोड़ा सा फास्टली हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरा टेम्पल्स में जो मंडप बनाए जाते थे, इन मंडपास का क्या रोल होता था? इन मंडप का क्या उद्देश्य होता था? तो ये भक्तों के लिए सभा कक्ष होते थे। ठीक है, असेंबली हॉल होते थे डिवोटीज के लिए। तो आप देख सकते हैं, मंडपा क्या होते थे, असेंबली हॉल होते थे, हॉल होते थे डिवोटीज के लिए, यानी भक्तों के लिए। और यहाँ पर इस जगह पर जो है रिलीजियस सेरेमनीज भी की जाती थी।
अब आ जाते हैं इंडिया के अंदर नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है बेसिकली किस स्टेट में, इन चारों में से किन स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए बाकी तीनों जो है वो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। तो हम ये जानते हैं कि द्रविड़ा स्टाइल ज्यादा प्रोमिनेंट था साउथ इंडिया में। तो एक ही स्टेट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, वो है राजस्थान। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। यू कैन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगाराजा टेम्पल कहां पर लोकेटेड है, किस सिटी में लोकेटेड है। आपका करेक्ट आंसर है ए, भुवनेश्वर। आपका लिंगाराजा टेम्पल जो है भुवनेश्वर में लोकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और कलिंग डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन स्कल्पचर्स में जो सील्स और टेराकोटा आर्ट्स हैं उनमें आपको कौन सा एनिमल्स जो है दिखाई नहीं देता। तो देखिए एलिफेंट्स हैं, राइनोसोरस है, टाइगर है, लेकिन काऊ नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काऊ। ओके, काऊ जो है वो मिसिंग थी, सील्स में हमें काऊ देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए हौलेश्वरा टेम्पल जो है डेडिकेटेड है शिवा को, बिल्कुल करेक्ट है। खाजुराहो टेम्पल्स जो है चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए, बिल्कुल करेक्ट है। बी, इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज गोमतेश्वरा का जो स्टैचू है वो आपके फर्स्ट तीर्थंकर को डेडिकेटेड है या फर्स्ट तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए है। देख लीजिए जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ, उनको रिप्रेजेंट करता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो इनमें से किससे एसोसिएटेड है, महापद्मनंदा से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोका से या समुद्रगुप्त से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्ता। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, आपको ये ध्यान रखना है समुद्रगुप्त की बात हो रही है। तो जो उनके क्या बोलते हैं आपका हरिसेना जो थे, हरिसेना के द्वारा इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, उनकी प्रेज में। आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है इंस्क्रिप्शन, एक होती है प्रशस्ति। प्रशस्ति नाम से आपको पता चल रहा है प्रशंसा, तो किसी राजा की प्रशंसा में जो लिखी गई उन्हें हम कहेंगे प्रशस्ति। ठीक है, किसी की प्रशंसा में लिखी गई वो प्रशस्ति है। ऐसी इंस्क्रिप्शंस जो किसी की प्रेज में लिखी जाती है उन्हें प्रशस्ति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपाक्षा टेम्पल कहां पर लोकेटेड है भाई। तो हम्पी, इजी है क्वेश्चन, में लोकेटेड है, कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था 1509 में विजयनगरा एम्पायर के अंतर्गत। अब आपको बताना है कि भाई गुप्ता पीरियड के ओनली 2 नोन केव पेंटिंग्स हैं। इनमें से एक आपकी अजंता है, दूसरी कौन सी है, बाग केव्स, एलोरा केव, लोमश ऋषि एंड नासिक। तो आप ध्यान रखिए एलोरा केव्स जो है वो गुप्ता पीरियड के बाद में, और लोमश ऋषि केव और नासिक केव उसके पहले की है। तो बाग केव आपका करेक्ट आंसर हो जाए। देख लीजिए यहाँ पे बाग केव जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, दत्तका के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे 6th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड के दौरान। और लोमस ऋषि और नासिक केव जो है वो गुप्ता पीरियड से पहले की है और इलोरा केव गुप्ता पीरियड के बाद की है। अब हम आ जाते हैं विसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पे। तो इसका ये उन दोनों से अलग कैसे है, इसमें आपको द्रविडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, या नगरा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, या गंधारा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, या फिर आपको यहाँ पे जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं विसारा का मीनिंग ये होता है फ्यूजन या मिक्सचर। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है भाई, ये द्रविडियन और नगरा दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसे हम विसारा स्कूल कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है फ्यूजन या मिक्सचर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना फ्यूजन। नेक्स्ट है आपका इंडिया जो है विसारा स्टाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर विसारा स्टाइल कौन से रीजन में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य भारत, यानी कि सेंट्रल इंडिया में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। विसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई विसारा आर्किटेक्चर को पैटर्नाइज करने के लिए कौन सी डायनेस्टी जो है वो जानी जाती है। आपका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके,
राजपूत राजवंश जो है इन्होंने विसारा वास्तुकला को संरक्षण देने का श्रेय इनको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसारा का मीनिंग क्या है, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया, इट मीन्स फ्यूजन। ठीक है, इसका मतलब फ्यूजन होता है, मिक्स्ड। यहाँ आप देख सकते हैं मिक्स्ड या कंपोजिट। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है आपको विसारा टेम्पल्स में कॉमनली देखने को मिलेगा? तो देखिए आपको इनमें मंडपा जो है कॉमनली देखने को मिलता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा टेम्पल जो है उसमें आपको विसारा आर्किटेक्चर जो है देखने को मिलेगा? बृहदेश्वरा टेम्पल, एलिफेंटा और एलोरा। आपका करेक्ट आंसर है कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा केव्स में है, ये बेस्ट या रीनोड एग्जाम्पल है विसारा आर्किटेक्चर का। अगेन आपका करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है खाजुराहो टेम्पल से रिलेटेड। खाजुराहो टेम्पल्स जो है अपने एक्सप्लिसिट डिपिक्शन के लिए जाने जाते हैं। अभी क्या डिपिक्ट करते हैं? तो आप इनकी जो दीवारों पे आप देखेंगे जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, आपको उनमें ह्यूमन इमोशंस और सेंसुअलिटी दिखाई देगी। मेल फीमेल जो है पिक्चर्स आपको उसमें देखने को मिलेंगी। ह्यूमन इमोशंस को उसमें डिपिक्ट किया गया है। इस तरीके की चीजें आपको खाजुराहो में देखने को मिलती हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे आ जाते हैं कि खाजुराहो टेम्पल्स में आपको कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है? सो देख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर ए है नगरा स्टाइल। स्टाइल जो है हमें खाजुराहो टेम्पल्स में देखने को मिलता है। अब जो है यहाँ पर आज के क्वेश्चंस हमारे समाप्त होते हैं। वीडियो जो है हम यहीं पे एंड करेंगे। कल की वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कल की वीडियो में मिलेंगे इसकी नेक्स्ट सीरीज में पार्ट 2 में। ओके, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।